छात्रों, हम आपके लिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से क्लास लेकर आए हैं और ये 23वीं क्लास है प्रैक्टिस सेट की। पहला प्रश्न आपके सामने है और ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए पहला प्रश्न इस प्रश्न में है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? ए मानव अधिकार आयोग, बी वित्त आयोग, सी विधि आयोग, डी योजना आयोग। तो देखिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना हुई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। तो विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है? ए यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। जी हाँ, रियो 20 प्लस 20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। तो जो इसमें है कि आमतौर पर समाचार में आने वाला रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है? तो यह है विकल्प ए बिल्कुल सही है इसका। यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ये हमारा आंसर बनता है। बी में क्या है? यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्री वर्ग बैठक नहीं, ये नहीं है। यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन नहीं, ये भी नहीं है। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है, ये भी नहीं है। सिर्फ विकल्प जो हमारा दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं, इनको देखना कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है ना। पहला दे रखा है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं, ये तो ना है सही। देखिए दूसरा दे रखा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो वैसे कौन सा सही है? ये भी नहीं है। केवल एक नहीं, केवल दो नहीं, एक और दो दोनों नहीं, न तो एक है और न ही दो, दोनों ही कथन सही नहीं है। देखिए अनुच्छेद 53 फर्स्ट के अनुसार, अनुच्छेद 53 फर्स्ट के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और यहाँ दे रखा प्रधानमंत्री, इसलिए गलत है, ठीक है ना। वह इसका प्रयोग इन संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और दूसरे देखिए कैबिनेट सचिवालय
प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अतः विकल्प 2 भी गलत है, इसलिए ठीक है ना। अब तो समझ में आया क्यों गलत थे। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 में क्या है, जल्दी से इसे बताएं। और कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। सही बात है, ये बिल्कुल सही है भाई ये तो। दूसरा देखते हैं, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। ये नहीं है सही। इससे ICS में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध क्या, नहीं। देखिए, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत हुई। चूंकि भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य भारत की एकता तथा बंटवारे के विषय में समझौता नहीं हो सका, इसलिए शिष्टमंडल ने अपनी ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया। ये प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड वेवल तथा शिष्टमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य में 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। लंबे समय की योजना के रूप में कैबिनेट मिशन शिष्टमंडल ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। 16 मई 1946 को प्रकाशित किए लंबे समय की योजना के रूप में कैबिनेट मिशन शिष्टमंडल ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के अन्य सुझाव निम्नलिखित थे। क्या थे? भारत तथा रियासतों का एक मिला जुला संघ होना चाहिए। भारत में क्या सुझाव दिए थे जिन्हें इसकी कर दिया कि अन्य सुझाव देखो ये थे, भारत में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों का एक मिला जुला संघ होना चाहिए जो विदेश मामले, रक्षा तथा संचार साधनों की देखभाल करे और उनके लिए कर लगा सके। नंबर 2, संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। नंबर 3, प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो और शेष शक्तियां उन्हीं के पास हों। नंबर 4, प्रांतों को छोटे अथवा बड़े गुट बनाने का अधिकार हो। इन गुटों के क्या अधिकार होंगे इसका निर्णय वे स्वयं करेंगे। समझ गए ना। तो इसमें केवल पहले वाला सही है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 1 ओनली, केवल एक विकल्प ही सही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किया है। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। ए ग्लोबल ह्यूमन राइट मोमेंटम। ए ग्लोबल ह्यूमन राइट मोमेंटम विश्वव्यापी मानव अधिकार, विकल्प 20 में सही आंसर बैठता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर वेनिसन ने की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और कहाँ हुई थी? लंदन में। और किसने की? एक बैरिस्टर पीटर वेनिसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर वेनिसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगोटेन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा
एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अन्य पे देखें, अन्य विकल्प क्या देखें? गृह युद्धों के शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का ये नहीं है। अति निर्धन लोगों की मदद के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन, ये भी नहीं है। युद्ध से विनष्ट हुए क्षेत्रों में चिकित्सा आवश्यकताओं पूरा करने के लिए अंतर सरकारी अधिकरण, ये भी नहीं है। तो छात्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे पहली वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है सिविल सर्विस, उसमें जाकर देख सकते हैं। और इससे बड़ी क्लास, इसका अगला भाग देखने के लिए बने रहें और बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब